नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने अपने पिछले एपिसोड में बात की है पास्ट लाइफ रिग्रेशन और लाइफ बिटवीन लाइफ्स। आज हम बात करेंगे कि क्या जरूरत है, व्हाट इज द नीड ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ आज फिर से जुड़ रहे हैं मिस्टर महेंद्र। मिस्टर महेंद्र पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी पिछले 20 सालों से कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को इन्होंने अपने पिछली लाइफ की प्रॉब्लम्स की वजह से जो इस लाइफ में हो रही है प्रॉब्लम्स उससे बाहर निकाला है। आइए मिलते हैं मिस्टर महेंद्र से और बात करते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना क्यों जरूरी है। वेलकम सर, वेलकम टू अवर शो सरल बात। ऐसा जो हम आपने जैसे बताया कि हम अपनी पास्ट लाइफ को जो है जान सकते हैं और हमें कोई पेन है तो हम पास्ट लाइफ में हमने क्या ऐसा किया जिसकी वजह से हमें ये है और हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो क्या ऐसा करना जरूरी है? क्या हम अपने पास्ट लाइफ में जाने बगैर मेडिकली अपने आप को ट्रीट नहीं कर सकते? हाँ, इसके ऊपर मैं डेफिनेटली बात करूंगा बिकॉज बहुत सारे लोग मेरे पास जब भी मैंने शुरुआत किया था अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 years बैक, तब बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन लेके आते थे कि मेडिकली वो सॉल्व नहीं हो रहा है कुछ प्रॉब्लम, और बहुत सालों से उनका ट्रीटमेंट चालू है कुछ ना कुछ डिजीज को लेके। नाउ डिजीज क्यों आता है? क्योंकि अगेन मैंने जैसे कहा कि जैसा मैंने कर्म किया था पहले, वो आज डिजीज के रूप में मेरे सामने आया है। तो वो सारे डिजीजेस का सॉल्यूशन डॉक्टर्स के पास नहीं होने वाला है। हम कोशिश जरूर करते हैं बिकॉज हमने मॉडर्न साइंस सीखा है, मेडिकल साइंस के हिसाब से हम हमारे प्रियजनों को कुछ प्रॉब्लम है, डिजीज है, तो हम ये डॉक्टर से वो डॉक्टर तक हम कोशिश करते हैं। लेकिन जब उसका सॉल्यूशन वहां पर भी नहीं निकलता है, ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं। और जब भी हम वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं या लाइफ बिटवीन लाइफ में जाके देखते हैं कि प्लानिंग में क्या आपने प्लान किया है, तब वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाता है। तो इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, टू रिलीव इज टू रिलीज। सो जब मैं वही चीज को फिर से एक्सपीरियंस करता हूँ, तो मैं ऑटोमेटिकली वो पेन को रिलीज कर देता हूँ। वो जो एनर्जी ब्लॉक हो चुकी है, समझो मुझे कोई बीमारी है, मुझे कैंसर आ गया है समझो, इसका मतलब कि कहीं पे तो कुछ ना कुछ एनर्जी ब्लॉक हो गई है, या तो नेगेटिव एनर्जी वहां पे आके बैठ गई है। तो वो क्यों आई है? क्योंकि आइदर इट इज माय कर्मा और इट इज माय प्लानिंग। प्लानिंग कब किया मैंने? जब भी दोनों लाइफ के बीच में जब भी रहता हूँ मैं, तभी मैं प्लान करता हूँ। तो जी, ये जो प्लानिंग का भाग होता है, इसमें यदि मैंने प्लान किया है कि मुझे कैंसर कैसा होता है देखना है, यानी मेरा कोई पास्ट का कर्मा नहीं है, लेकिन मैंने प्लानिंग किया करके वो आया है, तो उसको मैं रिलीज करने के लिए केपेबल बन जाता हूँ जब मैं देख पाता हूँ तभी। सबके केस में ऐसा होगा ऐसा नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस, बिकॉज एवरी पर्सन इज एन यूनिक पर्सन। उसका अपना यूनिक कर्मास होते हैं और यूनिक वो प्लानिंग करके आते हैं, और इसी वजह से सबके ऊपर अलग अलग हिसाब से पास्ट लाइफ रिग्रेशन का असर होता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि 100% सक्सेसफुल होता है, 60 to 70% उसका सक्सेस रेशियो होता है ज्यादातर। कुछ लोग उसको देख पाते हैं, कुछ लोग सुन पाते हैं पास्ट के कुछ चीजों को। मैं एक यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा। मेरी मैंने जहाँ से सीखा था पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो उनके पास एक व्यक्ति आते थे, रिग्रेशन करने के लिए आए थे बेसिकली। तो वो हैदराबाद से बिलोंग करते थे वो व्यक्ति, और उनको सिर्फ दो ही लैंग्वेजेस आता था। एक है उनका तेलुगु लैंग्वेज, एंड टूटा फूटा हिंदी में बात करते थे, और उसके अलावा इंग्लिश बहुत ही थोड़े से वर्ड्स। यानी जैसे एक खेड़े गांव का कोई व्यक्ति होता है, छोटे गांव से बिलोंग करता है, तो उसको इंग्लिश टूटी फूटी ही आती है, बस उतनी ही वो बात करते थे। तो ये जब भी इनके पास आया, मेरे गुरु जी के पास, उन्होंने जो भी रिग्रेशन किया,
तो रिग्रेशन में अचानक ये एक लैंग्वेज में बात करना चालू किए जो उन्होंने कभी भी नहीं सीखी थी। तो उन्होंने वो रिकॉर्ड किया था, क्योंकि तो रिकॉर्ड करने के बाद कोई लैंग्वेज एक्सपर्ट को बताया, और लैंग्वेज एक्सपर्ट ने बताया कि ये रशियन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो आज वो व्यक्ति जो है रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन का काम कर रहे हैं। वी कांट इवन इमेजिन, मतलब ऐसा कुछ कुछ चीज सामने आ जाता है, क्योंकि वो तो पास्ट लाइफ में रशिया में कहीं पे थे, उन्होंने वो जो एक्सपीरियंस किया था वही आज वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उनको लैंग्वेज नया सीखना नहीं पड़ा, बट ही वाज एबल टू रिकवर दैट लैंग्वेज टू यूटिलाइज इन दिस लाइफ। आज बहुत बड़े लैंग्वेज एक्सपर्ट के तौर पे उनको माना जाता है। आज उनको वो लैंग्वेज लेके 15-20 साल के ऊपर हो चुका है, एंड वो खुश भी है एक तरीके से। उनको जो फियर था उनके लाइफ में, किसी के सामने बात नहीं कर पाते थे, आज वो एज ए लैंग्वेज एक्सपर्ट बात कर रहे हैं। सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस बेसिकली। और राइट। इसका कोई साइंस में हिसाब किताब ही नहीं पता लगा सकते कैसे हुआ ये। आज तक साइंस प्रूव ही नहीं कर पाया। ये पर्सन का नंबर आज भी इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध है, यदि हम यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ऐसे ऐसे कुछ कुछ मिरेकल्स हुए हैं जो हम यकीन नहीं कर सकते हैं, और साइंस के पास उसका कोई जवाब भी नहीं है। मेडिकल साइंस उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से बताया कि क्यों करना चाहिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन और क्यों नहीं करना चाहिए। हम फिर से मिलेंगे सर आपसे और बात करेंगे कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। अगर किसी ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी को अपनाया है तो क्या उसको कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है। इस टॉपिक पे हम रोशनी डालेंगे अपने अगले एपिसोड में। सो दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप हमसे जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे और अगली बार हम बात करेंगे कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। और इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन जरूर दबाइए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।